अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आला मुराद अली शाह और वफाकी वजीर अली जैदी आमने सामने। वजीर आला सिंध का वजीर आजम को खत। राब्ता कमेटी मीटिंग, अली जैदी के सख्त लहजे की शिकायत। अली जैदी ने भी जवाबी खत लिख दिया। कहा कराची में तरक्याती कामों की निगरानी की कमेटी बने 6 माह हो गए। मुराद अली शाह खुद को न जिम्मेदार समझते हैं, न ही किसी को जवाब दे। मुराद अली शाह का खत उनके दिमाग में समाये बिला जवाब तकब्बुर का मसर करार। कहा इंतजामी मामला चलाना मुराद अली शाह के बस की बात नहीं। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के बारे में सफसार पर मौसूब बरहम हो गए। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली में वज़ीर आला खुद रुकावट हैं। वजीर आला का वजीर आजम को लिखा गया खत किसी और के हाथ कैसे लगा? वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं अली जैदी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अली जैदी जैसे शख्स को विफाकी काबीना में नहीं होना चाहिए। ऐसे वजीर विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक को सबोताश करते हैं। अली जैदी ने जिस मीटिंग का जिक्र किया उसमें अमीनुल हक भी थे। अली जैदी ने कमेटी में बदतमीजी की। वजीर आला ने तहम्मुल से काम लिया, लेकिन अली जैदी उठकर चले गए। ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है और नाड़ियों की खेल तमाशी की वजह से मुल्क को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं पहले दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा करवाया गया, अब एयरलाइन को इस मुकाम पर ले आए। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। एहसन इकबाल कहते हैं कोई हमारे जहाज पकड़ रहा है, कोई पाकिस्तान के अकाउंट्स ब्लॉक करवा रहा है। बिलावल भुट्टो के पास अक्सरियत है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। ब्रॉडशीट कानून की नजर में लतीफा है। दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान में ऐसे भोंडे मुआहदे भी होते हैं। नून लीगी रहनुमा बौखलाहट का शिकार हैं, झूठ बोलकर आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट मामले ने NRO की सियासत को आश्कार किया। ये उनके लिए पानामा 2 साबित होगा। इमरान खान जब गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल बना रहा था, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एवन फील्ड और सरे महल तामीर कर रहे थे। PDM तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी है। मुआविन इत्तलात पंजाब कहती हैं इस्तीफों, लॉन्ग मार्च की गीदड़ भभकियों के बाद अब तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़ा गया। PDM वाले बुज़दिल हैं, अदम एतमाद लाने की भी जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो समझदार हो गए, तहरीक अदम एतमाद लाना कानूनी हक है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं ब्रॉडशीट के मामले पर ओपोजिशन को अजमत सईद पर एतराज है तो क्या इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस कयूम को जिम्मेदारी दे दें? जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का किरदार मिसाली रहा। 85 से $100 मिलियन की नई जायदादें सामने आ रही हैं। फजलुर रहमान ने इसराइल, खत्म नबूवत और कश्मीर के नाम पर कौम का बहुत वक्त जाया कर दिया। सेनेट इलेक्शन में इमरान खान को पंजाब से 1 और सीट मिलेगी। स्क्रूटिनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटिनी कमेटी की कार्रवाई फरीकैन की मौजूदगी में होती है। स्क्रूटिनी कमेटी की कार्रवाई पब्लिक नहीं होगी। 3 साल चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका। सेलेक्टेड हुक्मरान ने एतराफ जुर्म कर लिया। इलेक्शन कमीशन के पास सजा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने इंडिया और इसराइल के लिए लॉबिंग करने वाली फर्म से पैसा लिया। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, मुल्क दुश्मन फंडिंग है। ब्रॉडशीट के नाम पर भी कौम का पैसा लूटा गया। मुल्क ने महंगाई का तूफान है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। गोदाम से निकालकर मुझ पर हेरोइन का केस बनाया गया। एंटी ड्रग कोर्ट में मुनशियात केस की समाअत। राना सनाउल्लाह की सैलरी अकाउंट्स बहाल करने की दरख्वास्त। फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान को देखें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की फैसलाबाद में गुफ्तगू कहते हैं इनके कारोबार और पैसे बैरून मुल्क हैं।
ये लोग अपना हिसाब देने से क्यों डर रहे हैं? आपके पार्टी फंड में ठेकेदारों ने पैसे जमा कराए, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया, रसीदें लेकर आए और बताएं खातों में इतना पैसा कहां से आया। ब्रॉडशीट की रिपोर्ट नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए चार्जशीट है। चेयरमैन नैब को इन्होंने मुशावरत से लगाया था। फजलुर रहमान खुद बेरोजगार हैं, भाई को कराची में डीसी लगवाया। पीडीएम के तारीखी नाकामी के बाद लीगी क़यादत आए बाएं शाये की पॉलिसी पर कारामद है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जलसियों, लॉन्ग मार्च, इस्तीफों के बाद अब लीगी कायदीन रोजमर्रा हुकूमती कामों पर तनकीद मसरूफ हैं। बेगम सफदरावाल और नारोवाल के अरस्तों को ब्रॉडशीट की शक्ल में एहतसाब का कद्दू नजर आ रहा है। हमजा शहबाज ने भी एहतसाब के डर से अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए जमानत मनसूख करवा ली। 70 साल इदारों की जड़ें खोखली करने वालों को अब एक मौका और चाहिए। नैब की ख्वाजा आसिफ से होने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दुबई के मारूफ जापानी रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी आईमेको में भी मुलाजमत इख्तियार की। ख्वाजा आसिफ ने बताया 2012 में रेस्टोरेंट से शराकतदारी खत्म और 2017 में मुलाजमत तर्क कर दी थी। ख्वाजा आसिफ इस बारे में नैब का रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके। ख्वाजा आसिफ की तारिक मीर एंड कंपनी में पार्टनरशिप है। 2009 में तारिक मीर एंड कंपनी के बैंक अकाउंट से 100 मिलियन की टीटीज भेजी गईं। वजीर आजम इमरान खान से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। गुजरात मंडी बहाउद्दीन में अवामी रिलीफ के इकदाम पर तफसीली गुफ्तगू। अहम शाहराहों के तोसी और मरम्मत पर भी बातचीत। अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्के में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम की मनसूबों के मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कराची में शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट मुल्क का सबसे बड़ा जदीद अस्पताल होगा। अस्पताल की बेसमेंट का काम तेजी से जारी है। कोरोना बहरान के दौरान शौकत खाना अस्पताल की तामीर मुतासर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में नामजद साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख के बैंक अकाउंट्स जुज़वी बहाल कर दिए। 95,000 रुपए माहाना निकलवाने की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए सेक्शन 12 नजरअंदाज करके सेक्शन 23 की बुनियाद पर अकाउंट्स मुंजमद करना दुरुस्त नहीं। मुजरिमों को सजा देने के साथ शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आला पंजाब से वजीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर की इशाअत और तकसीम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वजीर रेलवे आजम स्वाति की भी मुलाकात। रेलवेज के अराजियों पर कब्जा बागुजार करवाने के लिए मुश्तरका राय अमल इख्तियार करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने मगरबी बाईपास रोड हब का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। 63 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली सड़क हब को कराची से मिलाएगी। 150 मिलियन रुपए की लागत से सड़क 1 साल में बनाई जाएगी। जाम कमाल कहते हैं मशरकी बाईपास सड़क से नक्लो हमल में आसानियां पैदा होंगी। सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कराची में मीडिया हाउस पर हमले जलाओ घिराव से मुतालिक 2 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। दौरान समात गवाह ने MQM रहनुमा आमिर खान, फारूक सत्तार समेत 9 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। गवाह ने बयान दिया कि मुल्जिमान ने बानी MQM के इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद हंगामा आराई की। आमिर खान, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा कारकुनान को उकसाने वालों में शामिल हैं। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद जाँ बहक, 1927 नए केस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 11,247 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद 5,30,818 हो गई। मुल्तान में सरकारी कॉलेजेस के तलबा भी फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ सरापा एहतजाज। सैकड़ों तलबा ने बुसन रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। फिजिकल इम्तिहानात के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तलबा का कहना है जब क्लासेस ऑनलाइन ली गई तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही देंगे। कराची में सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। चारसद्दा के थाना बटग्राम की हुदूद में बाप ने एक बेटे के साथ मिलकर दूसरे बेटे और बहू को कत्ल कर दिया। दोनों मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद खरोड़ियांवाला में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद। मियां बीवी ने खुदकुशी की या किसी ने कत्ल किया, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में 2 बच्चियों को जिंदा जलाने के वाक़े में अहम पेशरफ्त। बच्चियों को जलाकर कत्ल करने वाला उनका सगा बाप निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ससुरालियों को फंसाने के लिए अपनी ही बेटियों को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर कत्ल कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस की समाअत। मुलजमान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजमान को 2 रोज बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। डॉक्टर महाशाह की मुबैना खुदकुशी का केस, मरकजी मुलजमान डीएनए कराने से गुरेजा। अदालत का मुलजिम वकार और जुनैद को डीएनए करवाने का हुक्म। दुआ मंगी अगवा केस की समाअत। मुलजिम जुहेब, तारिक उर्फ शकील समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। गुलशन इकबाल में बीवी के हाथों शौहर के कत्ल केस की समाअत। मुलजिमा 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमा के मुताबिक बच्ची की इज्जत बचाने और खुद पर तशद्दुद से तंग आकर शौहर को कत्ल किया। जुर्म पर कोई नेदामत नहीं। कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। मंगल से शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। हसन स्क्वायर से स्टेडियम जाने वाली सड़क बंद होगी। यूनिवर्सिटी रोड से न्यू टाउन और कारसाज से स्टेडियम सिग्नल तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा।